नमस्कार साथियों, आपका अपना दिनेश कार समर्पित फिर हाजिर हूँ। क्या आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं? जी हाँ, आप लोगों का अगर सपना शिक्षक बनना है तो आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो भर्ती होती हैं, उस भर्ती के लिए जो आवश्यकताएँ होती है, योग्यताएँ होती है, उसके लिए आप लोगों को बीएसटीसी करनी पड़ती हैं। और इस बीएसटीसी को करने के लिए इससे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसे प्री बीएसटीसी कहा जाता है। जी हाँ, बीएसटीसी करने से पहले जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसे प्री बीएसटीसी कहा जाता है। और उस प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम की आज विज्ञप्ति आ चुकी है। प्री बीएसटीसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहला तो आएगा यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार है। उसके बाद यहाँ पर आएगा योग्यता क्या क्या है इसकी योग्यता। और तीसरा आएगा यहाँ पर माध्यम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन प्रवेश प्रक्रिया की। प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्री एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम को प्री बीएसटीसी या प्री डीएलईडी डीलेड कहा जाता है। ठीक है, साथ ही जो ये प्री बीएसटीसी एग्जाम है इसकी घोषणा हो चुकी है अभी ऑफिशियल इस ईयर की, जो 2020 में होने वाला था। आज 15 जून है, आज से फॉर्म भराए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये फॉर्म भर करके कहाँ तक भराए जाएंगे, यानी 15 जुलाई तक, यानी 1 महीने के समय तक आप इसकी फीस जमा करा सकते हैं, यानी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी 15 जुलाई तक फीस जमा हो जाएगी वह 17 जुलाई तक भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन फीस 15 तक जमा हो जानी चाहिए। ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई प्रवेश प्रक्रिया की। प्रवेश प्रक्रिया क्या है कि जो बीएसटीसी यानी आप शिक्षक बनने का सपना अगर आपने सजोए रखा है, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम बीएसटीसी करनी होती है। उस बीएसटीसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे बोलते हैं प्री बीएसटीसी। और उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, यानी 15 जून 2020 से वो शुरू हो चुकी है, यानी आज से वो शुरू हो चुकी हैं। और फॉर्म कहाँ तक भराए जाएंगे, 15 जुलाई 2020 तक, जिसका पेमेंट हो जाएगा यानी फीस जमा हो जाएगी, 17 जुलाई तक फॉर्म भर सकता है। उसके बाद इसकी परीक्षा की बात कर लेते हैं। इसकी परीक्षा कब होगी, यानी इसका एग्जाम कब होगा, वो होगा 30 अगस्त को। कब होगा, 30 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, परीक्षा तिथि कब है, 30 अगस्त है। योग्यता की बात करें तो योग्यता में आता है आपका 12वीं पास होना, 12वीं पास होना, या फिर समकक्ष आ जाता है इसके लिए, समकक्ष। समकक्ष वो जो 10वीं के पास आईटीआई वगैरह कर लेते हैं, तो फिर 2 साल की आईटीआई करने के बाद उनको हिंदी और इंग्लिश के अनिवार्य के जो पेपर होने होते हैं वो देने के बाद उनको 12वीं का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो वो साथी भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी कर सकते हैं। 12वीं में आपको 50% अंक होने चाहिए, यानी 50% से ऊपर आपके 12वीं में होना चाहिए। और एक चीज़ और है, जिन साथियों के 12वीं नहीं हुई है या जिन्होंने इसी वर्ष 12वीं का पेपर दिए हैं, वो 12वीं के पेपर वाले अपना जो प्रवेश पत्र हैं उसमें आप लोगों को रोल नंबर मिले होंगे। प्रवेश पत्र में आपके जो रोल नंबर हैं आप उनको फिलअप कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि जिस नंबर से आपका प्रवेश पत्र है उसी से आपकी मार्कशीट आएगी, और जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होंगे इससे पहले आपको मार्कशीट मिल जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें। जो साथी यूँ हैं कि भाई मेरी 12वीं नहीं हुई है तो मैं किस तरह से अप्लाई करूं, तो बिल्कुल आप प्रवेश पत्र के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं माध्यम की। जो बीएसटीसी होती हैं ये 2 माध्यम से होती हैं। एक तो होती है हिंदी माध्यम, इसको बोलते हैं जनरल, इसको बोलते हैं जनरल। और दूसरी होती हैं संस्कृत माध्यम से। सर माध्यम किस तरह से चूज करने होते हैं, किस तरह से माध्यम वहाँ पर मिलते हैं? जी हाँ, माध्यम किस तरह से मिलते हैं। हिंदी माध्यम तो जो भी सब 12वीं के जितने भी बच्चे हैं, साइंस मैथ किसी से भी हों, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी सब्जेक्ट से आपकी अगर 12वीं हैं तो आप वहाँ पर हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है, संस्कृत के लिए कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, ये हैं कि जिसके 12th में यानी 12वीं में संस्कृत साहित्य हैं, संस्कृत साहित्य विषय हैं, संस्कृत लिटरेचर अगर वहाँ पर आप लोगों ने लिया हुआ है तो ही आप संस्कृत माध्यम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा, अगर आपकी 12वीं जो है वो संस्कृत मीडियम से हो रही हैं, अगर आपकी 12वीं संस्कृत मीडियम से हो रही हैं तो ही आप संस्कृत मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जो इसका सिलेबस होगा उस सिलेबस के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, वो आपको अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि मैंने सूचना जल्दी से आप लोगों तक पहुँचानी है, इसलिए मैं एक बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें डिटेल मैंने बहुत कम दी है कि जो प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है
प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या है कि जो एग्ज़ाम कब देना होता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को बीएसटीसी करनी होती है और उस बीएसटीसी के लिए आपको प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम देना होता है। जो इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं यानी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, वो क्वालिफाई लोग ही क्या कर पाते हैं, इस एग्ज़ाम में बीएसटीसी कर पाते हैं। जो लोग बीएसटीसी कर लेते हैं तो बीएसटीसी करने का तरीका क्या है, वे क्या है, इसकी विज्ञप्ति आती है जो 15 जून 2020 को इस वर्ष की आ चुकी हैं, 15 जून 2020 को आ चुकी हैं। उसके बाद 15 जुलाई तक आपकी जो फॉर्म फीस होती है वो जमा करानी है। जिसकी 15 जुलाई तक फॉर्म फीस जमा हो जाएगी तो उनको 17 जुलाई तक फॉर्म भरने दिया जाएगा। यानी आपको 1 महीने का पूरा समय मिल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा और एक बार फिर कहूँगा कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप फॉर्म अप्लाई कर देवें। 7वीं परीक्षा तिथि क्या रखी गई है आपकी, 30 अगस्त 2020 को इसकी परीक्षा हो जाएगी जो एंट्रेंस एग्जाम है। चलिए योग्यता की बात करते हैं। जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं या 12वीं के साथ समकक्ष कक्षाएं जो हैं उनके विद्यार्थी भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों की 12वीं नहीं हुई है लेकिन इसी वर्ष उन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया है, 12वीं के पेपर दिए हैं, तो वो अपने प्रवेश पत्र के जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को वहाँ पर 12वीं की जो कॉलम आएगा वहाँ पर फीड कर देंगे, क्योंकि जिस रोल नंबर से आप प्रवेश पत्र हैं उसी से आपकी 12वीं की मार्कशीट आती हैं। जी हाँ, माध्यम की बात कर लेते हैं तो ये हिंदी माध्यम से भी होती है और संस्कृत माध्यम से भी होती हैं। जो हिंदी माध्यम होता है उसे जनरल कहा जाता है, साधारण बीएसटीसी बोलते हैं। और ये जो संस्कृत माध्यम होता है इसमें संस्कृत बीएसटीसी इसको बोला जाता है। जो संस्कृत वाली हैं इसमें इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12वीं में आपके संस्कृत साहित्य विशेष रहा हो, ठीक है। अगर 12वीं में संस्कृत साहित्य विषय नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी 12वीं जो है वो संस्कृत माध्यम से हुई हो। इन दोनों चीज़ में आप संस्कृत से बीएसटीसी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो आपका एग्जाम होता है इसमें जो आपका लैंग्वेज भी चूज करनी होती है तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेज होती हैं। चलो बता देता हूँ मैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन 3 में से आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। ये सारे में जो आपको सिलेबस बताऊंगा, किस तरह से आपको जो कंपटीशन को फाइट करना है वो तरीका जो बताऊंगा वहाँ पर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप मेरे जो जितने भी साथी हैं जो बिल्कुल 12वीं के बाद कुछ करना चाहते हैं तो सबसे इजी फंडा है शिक्षक बनने का। शिक्षक बनने के लिए आप लोग सबसे पहले बीएसटीसी करें। बीएसटीसी के लिए इस वीडियो को देखकर अप्लाई करें। जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आपको कोई जानकारी चाहिए, पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की बार बार कामना करता हूँ। मेरे से अधिक साथी शिक्षक बन करके मेरे साथ आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, उनके साथ शेयर करें। हो सकता है आपके इस वीडियो के एक शेयर से किसी एक बंदे की ज़िंदगी बन जाए। तो ऐसा नहीं कि सर यूट्यूब के चक्कर में, व्यू के चक्कर में इसको शेयर करने के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे एक साथी के भविष्य के तौर पर देखें। इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें। और अधिक कोई आपकी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों का दिनेश कार समर्पित। धन्यवाद।